नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जूसी स्टोरीज में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग 2 बजे। सर दर्द हो गई थी मेरे, तुमने देखा कैसे कस हालत है रही थी मेरी। चिंता तो मैं कहीं होनी भी है मेरे की चिंता है जी मेरे को कहीं निसास तो नहीं लग गया। कौन है वो पूजा निशाला पुत्र वियोग पत्नी वियोग है वो चीज। तब होने तो घर में पीड़ है उल्टी करण भी है। उल्टी नहीं कोनी, वॉमिटिंग कोनी, वॉमिटिंग कॉमिटिंग नहीं, वॉमिटिंग जी मतलब। हाँ, मैं ना ब्लॉग नहीं बना रहा था कि मेरे भ्राताश्री ने श्री कृष्ण की तरह मेरे को एक ज्ञान दिया। क्या कहा? बड़े बड़े लोगों से सीखते हैं। यूट्यूब में सबसे बड़ा ब्लॉगर कौन है? सौरभ जोशी है। वो देख लगातार ब्लॉग करता है, 10 दिन 15 दिन लेट भी चलते हैं तो, लेकिन वो ब्लॉग बनाता है। तो अगर तू लगातार बनाते रहेगा तो तू भी एक दिन कभी केतन जोशी बन जाएगा। ठीक करा पे मेरे मुख पे गिरा लग रहा वो मल बैठे सब वहाँ लग बड़ा तो ले जाते हैं हम। ऐसे गाइस आइए मेरे साथ, बोलो गाइस आइए मेरे साथ। कोई जा डायनासोर ये कौन सा सॉरस है? ये दीदी नोट पैरासोल है। अरे बाप रे, दीदी नो, दीदी नो। देखो कितना खेतला अंडा भी बना दिया। ये स्टार है, ओए स्टार दे दिया दीदी ने। लोगों का कमेंट था तेरी छोटी भाभी कम आती है। अच्छे से दिखाया था ये तो भली बात ही कहते हैं। आप अच्छे से देख सकते हो। देखो कम क्यों आती है बताओ। अब मैं ऊपर रहती हूँ और सब नीचे रहते हैं तो कभी कभी होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम सबसे छोटी भाभी को नहीं लाना चाह रहे हैं या हम नहीं रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। अब वो क्या होता है, अपने काम में लगी रहती है। सास का थोड़ा सा डर हुआ है ना। ये डरी शादी में पता है। हमें बनाना, हमें बनाऊंगा पैरासोल। अच्छा सुनो, सारे डायनासोर के नाम बताओ। अभी नहीं बताओ तो। डायनासोर है। नाम बता दो। उनके बेटे खो गए थे खाने दाने और वो ढूंढ के सर्दी भी हो रही ना। फिर वो कीचड़ में फंस गए थे और उनको क्रेन निकालने तो यही उनको आवाज डाली थी बल झाड़ियों से, झाड़ू से आवाज। फिर वो डर गए। दर्शी इतने स्टार मत दो, सारे स्टार यहीं आ जाएंगे, ब्रह्मांड यहीं आ जाएगा पूरा का पूरा। पल्लू लगा रखा है ना सर में, सर ढक रखो। तुम क्या शिक्षा देना चाह रहे हो सबको इससे? मैं कह रही हूँ सब अपने सर को ढक के रखते हैं ना, सर में अपना कुछ न कुछ रखा करो, कह रही हो सब। तो एक बार घर के मुखिया ने अगर सर ढक दिया हाँ तो सब सबका ढकेंगे ना किला ढका ले, देख सब पुरुष के धरी मुखिया। अभी नहीं, अभी तो टाइम नहीं है। वो नाक ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। हाँ। आज की जनरेशन का ये है कि जब फोन हो तो किसी को किसी से मतलब नहीं। यहाँ देखो कितने 1 2 3 4 5 6 लोग। आई नहीं थे तो उठा लेते हैं बीच में जी। इनका फोन अच्छे से नहीं चलता लेकिन हैंग हो जाता है बीच बीच। तो वापस ले दो ना लो। नहीं तो ये मेरी फैमिली है, ये मम्मा है, ये दीदी है, ये मैं हूँ, ये पापा जी है। तो ये डायनासोर नहीं, ये है जिराफासोरस। आप बड़े बस हो गया, बीज डाल दो। जैसे इसके पिताजी को संतरे के और माल्टे के पेड़ लगाने का शौक था, वैसे इसी को भी शुरू हो चुका है। कितने पेड़ हैं भी माल्टे के संतरे के जो पेड़ में अच्छे मतलब फल? तुझे याद गिन है? गिन अब ये दिन गड़े पहले से कहते थे पहले ये छूट गए। पहले से जो थी ना बूढ़ बाढ़ जो थी, वो एक एक बी को भी गिन देते थे पेड़ में ही। पेड़ों तुमने पेड़ ही नहीं गिन रखे। आप देख सकते हैं यहाँ भी गाइस हैं। हेलो गाइस, हेलो। मैं हूँ अभी ऊंचा पुल में। एक कमरा किराए के लिए खाली है। संपर्क करें 9415640063। जिसको भी कमरे की जरूरत है वो यहाँ कॉल कर सकते हैं। ऊंचा पुल की साइड आपको कमरा चाहिए होगा तो देख लीजिए। हवाई बना दो वीडियो। यहाँ हो फिर अपना नाम बताओ पहले। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? दर्पण चिल्ड्रन गार्डन। अरे दर्पण में पढ़ते हो? मेरा नाम बताओ। जोशी स्टोरीज। अच्छा एक बात सुनो, आज क्या हुआ वहाँ? लड्डू बटे क्या बटा? लड्डू वड्डू कुछ नहीं बटे, बस आज चॉकलेट बटी। चॉकलेट बटी। प्रोग्राम भी हुए? प्रोग्राम भी नहीं हुए। नहीं हुए प्रोग्राम? कुछ भी नहीं हुआ? तुम बड़ी लेट आ रहे हो। अरे हम खो खो प्लेयर है ना। अच्छा, बहुत बहुत बधाइयाँ। आगे फ्यूचर में खो खो में नाम रोशन करना। इनकी एक खूबसूरत बात यही है कि अगर कोई कैमरे में आना चाहे और कंफर्टेबल हो तो उसको रिकॉर्ड करने में कोई दो राय नहीं है। तो हम निकल रहे हैं अभी हरमिट की तरफ को, और वो कमरा जो खाली है वो खाली नहीं रहना चाहिए, उसमें कोई ना कोई चले जाइए। भ्राताश्री की जो बाइक है उसमें तेल भरा दिया गया है। कभी भी आप पेट्रोल पंप जाएं तो वहाँ की जो मुफ्त सेवाएं होती हैं, यानी कि हवा भरवाना गाड़ी में और पानी की सुविधा और वॉशरूम की सुविधा जरूर लें। अगर कोई आपको इस चीज़ से वंचित करता है तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। जब लॉन्ग वीकेंड होता है और घर से सब निकल जाते हैं और पहाड़ों में शांति ढूंढने के लिए जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इतनी शांति हो जाती है। तो हम हरमिट पहुंच चुके हैं और गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख सकते हो कि हमारा हरमिट जो है वो सजा हुआ है। एक बात बताओ, वो लड़का वहाँ क्या कर रहा है? पागल हो गया है।
पता नहीं क्या निकाल रहा है, क्या ढूंढ रहा है। क्योंकि भ्राताश्री को क्या मस्ती सूझ रही है। आपको वहाँ जाके कैसा लगा, आपको क्या महसूस हो रहा था? बचपन के दिन याद है? बहुत अच्छा लगा। हम सोच रहे हैं वहाँ एक पेड़ लगाया जाए। अब हमने एक जगह देख ली है, नया काम। बहुत जल्द आप एक नया पेड़ देखेंगे यहाँ पे। सरकार काट रही है, हमारा तो काम जब करने का है, हम लगाएंगे, कोई बात नहीं। भले ही दोबारा फिर चौड़ी रोड के चक्कर में काट दे, कोई बात नहीं, अपनी तरफ से तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, कोशिश तो करेंगे। दोस्तों, भ्राताश्री की बातें सुन के एक सुविचार आया है कि 26 जनवरी 15 अगस्त आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और देश जिस दिन आज़ाद हुआ था आज के साल हो गए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, विडम्बना ये है कि क्या आज भी हमारे मन में देशभक्ति की भावना है, या हम सिर्फ रीलों में या व्लॉगों में ऐसे बोल रहे हैं? अगर हो सके तो देशभक्ति होनी चाहिए। इसको इंस्टाग्राम में और इनमें सेलिब्रेट करके नहीं, देश हित में काम करना चाहिए। ऐसा नहीं गांधी जी की फोटो के नीचे आप रिश्वत ले रहे हैं या आप झंडे का अपमान कर रहे हैं। तो ये सुविचार है और हर किसी को ये फॉलो करना चाहिए। मेरे को भी लागू होता है ये चीज। देख सकते हो चीनू भी आ चुका है आज यहाँ। तो आज हमारे अनिल भाई को बोलने का भी टाइम नहीं है हमसे। सर इतना आज बहुत बिजी। तुम्हें बस बता दो, अपनी रील कैसी लगी तुम्हें? बहुत बढ़िया लगी सर। लगा तुम्हें हीरो जैसा? मेरी फोटो कम निकाली ना आपने। अब तुम्हें अच्छे से बन के आओगे तब। अंगुली और नाखून की फोटो जरूर रखी थी। हाँ। तो दोस्तों, अभी किचन में जाने का मूड बन रहा है, इसलिए पहना हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जितनी बर्फ देखनी थी लोगों ने सब बर्फ देखते हुए आ रहे हैं। और ये जाम काठगोदाम से यहाँ तक पहुँच चुका है, मतलब लगभग 5-6 किलोमीटर का जाम है। पुलिस वाले भी आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। समय हो चुका है वापस जाने का। ये व्लॉग अगले दिन बन रहा है, मतलब कि 26 जनवरी हो चुका है। कुछ कारणवश क्या है कि हम व्लॉग नहीं कर पाए थे, तो हमने यही हरमिट से कंटिन्यू करा है व्लॉग। क्या है? क्या है? अरे कुछ नहीं, शाम की फोटो है ना अभी। अच्छा, अभी अच्छी लग रही थी। तो दोस्तों, अपडेट ये है कि अब हमारा होटल का जो फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल हो चुकी है। हाँ, अब ऑनगोइंग है। अभी वॉक इन के लिए कर रखा था, अभी ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं उस पर लिस्ट नहीं किया है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि अगोडा और बुकिंग पे बहुत जल्द इसको क्या कहते हैं हम लिस्ट कर देंगे। अगर वॉक इन गेस्ट आता है और रूम के लिए इंक्वायर करता है तो हम रूम्स दे सकते हैं। बाकी बैंक्वेट भी हमारा ऑन ही है। सारा कुछ क्लियर है, लाइसेंसिंग क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है, सब क्लियर हो चुका है ना। तो दोस्तों, अब आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिलेगा। शादी करवानी है, बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी, कुछ भी करवाना है, उसकी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। रूम्स में रहना है, उसकी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और कैफे तो हमारा आपको पता ही है, इतना मशहूर है, वो तो अवेलेबल है ही। लो कहा दीदी, तुम्हारे लिए हम ये लाए हैं। मम्मी के लिए प्रोटीन लाए, प्रोटीन पनीर हरमिट पे ले रही। हाँ, देखो बहुत है बाल हरियो। तो आप देख सकते हो ईजा का जो अतुल्य प्रेम होता है। ईजा ने अपने मुंह में वो नहीं, मतलब खाया नहीं था, पहले बहुत है बोल दिया था, फिर खाने का भोल बोला। सही बात। अब चौल के बारे में कोई कुछ कहता है नहीं कहता ना, अपनी तो तारीफ ही करनी है। सब जया हरमिट गाइजन दिया। हाँ ना देख रहे हो मम्मी को, तुम भी खा लो एक। बढ़िया बनवा रखे। यहाँ ये नहीं खाते हैं, वहाँ घर में पापा नहीं खाते हैं। एक चीज वहाँ की उन्होंने जो चाइनीज वाली है, नूडल्स हो गया, मोमोज हो गए, स्प्रिंग रोल हो गई, एक चीज छुई तक नहीं है। वो खाते ही नहीं होंगे ना कभी? अरे खाते ही नहीं। मैंने कहा एक बार अपने वहाँ से चेक तो कर लो, टेस्ट का पता तो चले कैसा होता है, क्या है अंदर का मसाले खा के देख लो। ये तुम्हारी बूढ़ी तो टेढ़ा क्यों है? हम इस जमाने के बूढ़ बनेंगे जब तुम उस जमाने के बूढ़ बढ़नो ये लाओ रे 19 तुम लखाओ हम लखानो गणी। तो दोस्तों, समय हो चुका है 9:50 और हमारी ईजा ने आज स्पेशल मेरे लिए पराठे बनाओगे क्या? नहीं बढ़ रहा, तू ही बढ़ रहा, हम स्पेशली आलू मोटा। जाओ हो, तुम्हारे लिए इतनी स्पेशल मोमो लेके आया। ठीक, तुमने मेरे को पराठे बनाने चाहिए थे ना। क्यों बनाने थे आप? रोज तुमको पराठा खाओ नहीं। अरे बात बताओ, जब पूजा यहाँ नहीं होती है तो रोज पराठे खाने होते हैं। ये खा रही हूँ तो आलू पराठे। ये तो यो पहननी ये क्यों हो? खाना खाते समय पहनते हैं, ये खाना बनाते समय आराम से पहनो उसको। हाँ, किचन में क्या होता है, ये बांधना पड़ता है। अगर गेस्ट के खाने में अगर बाल चली गया तो फिर क्या होगा कि लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम भी अब खाना जब बनाते हो घर में तो ये पहन के बनाया करो। इतने लंबे लंबे बाल निकलते रोटी से। बताओ, रोटी में तो बनेगा। मैं थोड़ा बोल रहा हूँ आटा तो तेरे भी झड़े रहते हैं, आटे में ही गिरे हो तेरे काम करने में। तो देख सकते हो, आटा मम्मी बोल रही है, सब कुछ मम्मी कह दिया, लेकिन क्या है बाल मेरे गिरे हैं। तो मैं थोड़ी ना आता हूँ यहाँ पे बाल गिराने के लिए। अब इस बात के रखना बढ़िया तरीके से। बिल्कुल ये धर रखो। हाय मेरे नींद उड़ा यार। तुमने देखा नहीं ऑपरेशन के वक्त पहनते हैं, इसलिए पहनते ना कि ऑपरेशन में बाल झड़ डाल कर। अरे एक बात, शरीर के अंदर घुस जाएगा बाल थोड़ा ना, तो फिर सिल दिया तो गड़बड़ हो गई। तो किसी बेकरी में या कहीं भी बाल ना गिरे, इसलिए बात के रखते हैं। तो ये प्रोटोकॉल ज्यादातर यूज किया जाता है रेस्टोरेंट और होटल लाइन में। ऐसा रहा कुछ 2 दिन मिलाकर। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैंने ये पत्ता आई लागो। क्या पत्ता?
मेहंदी लगा रही है ना, ढक दिया ला बुखार। अरे उसमें मेहंदी लग जाएगी पूरी की पूरी। जैसे यूज करना चाहते हो वैसे यूज करो, है ना। चलो।